अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। देखिए, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब था प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो 6 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 है एक्सप्रेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब है? The horizontal displacement covered by a projectile along x-axis from the point of projection to the point of impact is called horizontal range. मसलन देखें, आप मुझे ये बताएं, what is the name of this point? Point of projection. What is this theta? Angle of projection. What is this initial velocity? Velocity of projection. What is this? Summit point या top. What is this? Point of impact. तो याद रखिए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट तक प्रोजेक्टाइल जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से लेकर यहां तक प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली यानी अलोंग एक्स एक्सिस जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या डिस्टेंस कवर करता है, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वी आर गोइंग टू डिटरमिन दिस आर। आप लोग देखें, आप मुझे ये बताएं, अगर प्रोजेक्टाइल यहां पर है तो यहां पर व्हाट इज एक्स? 0। व्हाट इज वाई? 0। लेकिन देखिए, इसके बाद जब x बढ़ जाता है, y ज्यादा 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 ज्यादा, और अ पर्टिकुलर x y is maximum which is called maximum height, जो हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद जब x बढ़ जाते हैं तो y कम 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 कम। तो इधर अगर आप देखिए तो x हमारे पास है r और y क्या है? 0। जब प्रोजेक्टाइल फॉल करता है, जमीन के साथ टच करता है, तो x becomes r and y becomes 0. This r is called horizontal range. So now we are going to derive an equation for the horizontal range of the projectile. So let us see. आपको पता है हमने सिलेक्शन कहां से करना है? इन 4 इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 5 का मतलब है कि ये कहां से आई है? इक्वेशन 1 से, ये इक्वेशन 2 से, ये 3 से, ये 8 से। तो आपको पता है कि ये इक्वेशन कहां से आई है। इन इक्वेशंस को वी कॉल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल विच आर द हेल्प इन इक्वेशंस। यानी प्रोजेक्टाइल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो ना हमने सही सिलेक्शन करना है। अगर आपने सही सिलेक्शन कर दिया तो जो प्रोसेस है, जो इक्वेशन है, दैट विल बी करेक्ट, अदरवाइज। अब आप मुझे ये बताएं, कैन आई डिराइव द रेंज फ्रॉम दिस इक्वेशन? नो, क्योंकि इसमें x नहीं है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी। यहां से नो, यहां से इसमें देखिए x है, तो यहां से हम डिराइव कर सकते हैं। और वी कांट अप्लाई दिस इक्वेशन क्योंकि ये y के लिए है। तो याद रखिए, वी आर गोइंग टू टेक इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 7 लेते हैं और इसमें जो टोटल टाइम ऑफ लाइट है, जिसे हम टी डैश कहते थे, इस इक्वेशन में अगर आप टोटल टाइम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेंज। इस इक्वेशन में अगर आप टोटल टाइम पुट करें तो रेंज आ जाता है। इस इक्वेशन में अगर आप यहां से लेकर यहां तक टाइम पुट करें तो मैक्सिमम हाइट आ जाती है। ये हमने पढ़ा था। तो आई एम गोइंग टू टेक इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 है x इज इक्वल टू वी आई cos theta multiplied by t. This is equation number 1. आप ऐसा करें, पुट x is equal to r and t is equal to t dash. आपको अगर याद है, कैपिटल T का मतलब है
बल्कि कैपिटल टी का मतलब था इक्वेशन टू रीच द टॉप, और टी डैश का मतलब है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट एक्स की जगह, ठीक है, इस एक्स की जगह आर लेते, दिस इज आर, और इधर वी आई cos थीटा multiplied by t dash, this is equation number 2। t dash कितना है, वो 2vi t का डबल है, 2vi कैपिटल T का डबल, 2vi sin थीटा divided by g, this is equation number 3। equation 3 को 2 में पुट करो, पुट equation 3 into, तो देखिए r आ जाएगा vi cos थीटा, और t डैश की जगह लिखो 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं, तो अगर आप इसे रीअरेंज करें तो ये मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर, वी आई मल्टीप्लाइड बाई वी आई स्क्वेयर, और नीचे डिवाइडेड बाई जी, और इधर मैं लिखता हूं 2 साइन थीटा into cos theta, this is let equation number 4, is it? शाबाश। vi multiplied by vi squared divided by g, तो नोमेरेटर में रह जाता है 2 sin theta cos theta, 2 sin theta cos, clear? this is an equation for the horizontal range, लेकिन इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मसलन एंगल 30 है, तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप साइन 30 भी कैलकुलेट करेंगे, कॉस 30 भी कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज प्रॉब्लमेटिक। एंगल 60 है तो आप साइन 60 भी कैलकुलेट करेंगे, कॉस 60 भी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम कोई ऐसा गेम खेलना चाहते हैं कि ये इक्वेशन सिर्फ साइन थीटा में या सिर्फ कॉस थीटा में आ जाए। ये साइन थीटा कॉस थीटा जो डबलिंग है, इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो लुक एट, हमारे पास ट्राइग्नोमेट्री में एक फार्मूला है, साइन अल्फा, ठीक है, माइनस बीटा बल्कि प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। इधर अगर प्लस है तो इधर प्लस, और साइन में इधर माइनस है तो माइनस, इधर प्लस है तो प्लस, और दिस इज अ कॉस अल्फा इंटू कॉस, सॉरी साइन बीटा, साइन बीटा। ये ट्राइग्नोमेट्री में एक फार्मूला है। अल्फा और बीटा का मतलब है एंगल्स, ठीक है। अब मसलन ये एंगल 30 है, क्लियर, और ये 60 है, तो 30 और प्लस 60 90। तो अगर आप साइन 90 कैलकुलेट करें, और या साइन 30 क्रॉस 60 या क्रॉस 30 साइन 60 कैलकुलेट करें और फिर ऐड करें, दिस इज द लेंथी प्रोसेस। तो मैथमेटिक्स कहती है फॉरगेट अबाउट दिस लेंथी प्रोसेस, बस आप इसमें अगर ये एंगल पुट करें, ये एंगल पुट करें, इसका साइन ले लें, तो विल गेट द रिजल्ट। बहरहाल दिस इज अ फार्मूला, दिस इज अ टूल, दिस इज अ टूल इन मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स। तो इसमें अगर मैं देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो अगर आप ऐसा करें कि अल्फा और बीटा ये अगर बराबर हो, मसलन दोनों थीटा है, दोनों 30 है, दोनों 60 है, दोनों 20 है, दोनों 1 जो भी है, लेकिन बराबर है, अगर ये अल्फा और बीटा बराबर है, बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट दिस, क्योंकि ये एंगल और ये बराबर है, बिकॉज दीज आर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं साइन, दिस इज थीटा प्लस थीटा, इधर भी लिखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा प्लस थीटा, दिस इज 2 थीटा, और देखिए साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, तो आई कैन राइट 2 साइन थीटा कॉस थीटा,
Clear? And I got this thing. इस 2 sin theta cos theta की जगह I can write sin 2 theta. याद रखिए मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में, ट्राइगोनोमेट्री के लैंग्वेज में इस फार्मूले को वी कॉल डबल एंगल फार्मूला. देखें, अगर अल्फा और बीटा बराबर है, दोनों थीटा थीटा है, तो थीटा प्लस थीटा द एंगल इज डबल्ड. तो दिस फार्मूला इज कॉल्ड डबल एंगल फार्मूला. इसे कहते हैं डबल एंगल फार्मूला. तो लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5. आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन नंबर 5 इन इक्वेशन नंबर 4. तो आर आ जाएगा वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी, और इस ब्रैकेटेड वैल्यू की जगह लिखो साइन 2 थीटा. याद रखें, दिस इज द इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. अच्छा, एक बात आप याद रखें, गौर से देखो, बार बार मैं बता रहा हूं, ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं है. दिस इज नॉट साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन 2 थीटा. अब मसलन एंगल 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 दिस विल बी 20. तो आपने 20 का साइन लेना है. अगर ये एंगल 30 है, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 60. आपने 60 का साइन लेना है. सपोज अगर ये एंगल लेट अस सपोज दिस इज 25, तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50. तो आपने 50 का साइन लेना है. So this is not sine squared, this is sine 2 theta, because this is double angle formula. We got this from the double angle formula. So याद रखिए, this is the equation for the horizontal range of the projectile. अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 8 है एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. ये तो हॉरिजॉन्टल रेंज था. अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितना रेंज कवर करेगा, या रेंज कब मैक्सिमम होगा. एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. तो देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है, प्रॉपर्टी नंबर 7 में हमने पढ़ा कि आर बराबर है वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी साइन 2 थीटा स्क्वेयर ना. दिस इज लेट इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन में अगर आप लोग देखें तो जी कांस्टेंट है. अगर आप फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को भी कांस्टेंट रखें, फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल अगर आप इस इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट रखें, क्लियर, तो फिर इसका मतलब है कि रेंज डिपेंड्स अपॉन साइन 2 थीटा. रेंज डिपेंड्स अपॉन साइन 2 थीटा. और याद रखिए, द रेंज विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज 1. आपको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, look at, sin 0 is 0, sin 30 is half, sin 45 is 0.707, sin 60 is 0.866, sin 90 is 1. 90 के बाद जब एंगल बढ़ जाते तो फिर साइन कम 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 कम, साइन 180 इज 0. इसका मतलब है कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1. फॉर विच एंगल? 90. तो लुक एट, आई कैन राइट लाइक दिस. गौर से देखो, हमारे पास साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. क्लियर? फॉर विच एंगल? अच्छा, अगर साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो याद रखिए साइन 2 थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है. बिकॉज इफ दिस थीटा इज एंगल, दिस इज ऑल्सो एंगल. फर्क सिर्फ ये है कि ये एंगल 90 है. अगर आप इधर 90 पुट करें तो ये 1 आ जाएगा, और अगर आप इधर 45 पुट करें, सुने जरा, इधर 45 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 45 90, तो दिस इज 1. अगर आप लोग साइन 3 थीटा ले लें तो इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है.
आप थीटा की जगह 30 पुट करें तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 30 90, यू आर गेटिंग 1. अगर आप साइन फॉर एग्जाम्पल 4 थीटा पुट करें, साइन 4 थीटा, ठीक है, साइन 4 थीटा, तो दिस इज ऑल्सो 1 फॉर अ पर्टिकुलर एंगल. और अगर आप इसको जनरलाइज करें तो साइन इन थीटा इज इक्वल टू 1. तो याद रखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है फॉर 90 एंगल. साइन 2 थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 है लेकिन 45 के लिए. तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि देखिए आई राइट लाइक दिस, व्हेन साइन 2 थीटा इज 1, नोमाशारान हुई कि r इज इक्वल टू r मैक्सिमम. अगर साइन 2 थीटा का वैल्यू 1 है तो द रेंज विल बी मैक्सिमम. साइन 2 थीटा अगर 1 है द रेंज विल बी मैक्सिमम. ये मैथमेटिक्स बता रही है. तो लुक एट, आप अगर ये इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 बिकम्स लाइक दिस, r की जगह लिखो r मैक्सिमम, अंडरस्टैंड, और this is vi squared divided by g, and sine 2 theta is 1 for the maximum range. Sine 2 theta अगर 1 है range is maximum. This is for which angle? 45. इसका मतलब है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 से फेंके the range will be maximum. बहरहाल this is the equation for the maximum range, लेकिन the range will be maximum 845. This is the equation for the maximum range of projectile. अच्छा देखें, now property number 9 है expression for the angle at which the horizontal range is maximum. We are searching for that particular angle at which the horizontal range of the projectile is maximum. यानी वो कौन सा एंगल है जिस पर प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा. इज इट? इससे पहले वी वर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द एंगल एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम. तो देखिए रेंज का ये फार्मूला है. लुक एट, रेंज का फार्मूला है r इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई g साइन 2 थीटा. दिस इज लेट इक्वेशन 1. अच्छा लुक एट, आप लोग ना लिखिए. लुक एट, इससे पहले हमने पढ़ा था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमने इस तरह पढ़ा था, इस तरह पढ़ा था कि व्हेन साइन 2 थीटा इज 1 तो रेंज इज मैक्सिमम. अब आप ऐसा करें, इसे उल्टा करें. देखें, इससे पहले वी वर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमने पढ़ा व्हेन साइन 2 थीटा इज 1 द रेंज इज मैक्सिमम. Now we will say when r is equal to r maximum then sin 2 theta is 1. इसे उल्टा कर देखें. अब हम मैक्सिमम रेंज में इंटरेस्टेड नहीं है, उस एंगल में इंटरेस्टेड है एट विच द रेंज इज मैक्सिमम. अंडरस्टैंड? देखिए आई विल राइट लाइक दिस, व्हेन r is equal to r maximum, यानी ये हमें गिवन है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज. व्हेन r is equal to r maximum, ये r मैक्सिमम के कब बराबर होगा? व्हेन साइन 2 थीटा इज, व्हेन साइन 2 थीटा इज 1. अब देखो, अगर साइन 2 थीटा 1 के बराबर है तो व्हाट इज 2 थीटा? शाबाश. व्हाट इज 2 थीटा? साइन इनवर्स 1. व्हाट इज साइन इनवर्स 1? 90. आपको पता है साइन 90 is 1, तो साइन इनवर्स 1 is 90. साइन 90 is, तो साइन इनवर्स 1 is, तो देखिए अगर 2 थीटा 90 के बराबर है तो हाउ मच विल बी थीटा? दिस विल बी 90 डिवाइडेड बाय 2. इट मींस इट विल बी 45. अंडरस्टैंड? शाबाश. तो इन अदर वर्ड्स, इससे पहले जो हमने मैक्सिमम रेंज पढ़ा, अब वो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, व्हेन द एंगल इज 45 द रेंज विल बी मैक्सिमम.
मसलन देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं, आर विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन एंगल इज 45, तो 2 multiplied by 45, 90, and sin 90 is 1. देखिए दिस इज sin 90, तो मैक्सिमम रेंज बराबर होगा वी आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई जी, एंड दिस इज 1. देखिए यू आर गेटिंग बैक द सेम जो प्रॉपर्टी नंबर 8 में हमने पढ़ा था. दिस इज द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम रेंज. बहरहाल the range of a projectile will be maximum when the angle is 45. چې دا تاسو ته سار غرمه ماښام په نارو په مړه یادي, because this is a special MCQ. अक्सर MCQs में आ जाता है कि at which of the following angles the range of the projectile will be maximum. तो लिखा वो होते 30, 45, ठीक है ना, और सपोज 60, 90, तो 45 पर रेंज मैक्सिमम होता है. अभी हम पढ़ेंगे अगर 45 से एंगल बढ़ जाता है तो रेंज कम हो जाते है, हाइट बढ़ जाती है. 45 से एंगल कम हो जाता है तो फिर रेंज कम हो जाता है. 45 से एंगल कम, रेंज कम. 45 से एंगल ज्यादा, फिर भी रेंज कम. सिर्फ 45 पर द रेंज इज मैक्स. ठीक है. अब अगर किसी जंपर ने जंप लगाना है, वो जैसे आप कहते हैं ब्रॉड जंप, तो अगर वो दूर से रनिंग करता है, ठीक है, और वो 45 डिग्री एंगल से जंप लगा ले, तो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा. द जंप विल बी ब्रॉडर. सो इन केस ऑफ ब्रॉड जंप, द जंप शुड बी टेकन एट एन एंगल ऑफ 45. अंडरस्टैंड. अच्छा देखिए ये एक प्रॉपर्टी है कि टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन for the same horizontal range. Two angles of projection for the same horizontal range. इसका ये मतलब है कि वो कौन कौन से दो एंगल्स हैं, वो कौन कौन से दो एंगल्स हैं कि जिन पर हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है. मसलन अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री से फेंके या 80 से फेंके, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी द सेम. इसकी तरफ आ रहे हैं. आप 20 से फेंके 70 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम. आप 30 से फेंके 60 से फेंके, रेंज विल बी द सेम. आप 40 से फेंके 50 से फेंके, रेंज विल बी द सेम. आप 35 से फेंके 65 से फेंके, रेंज विल बी द सेम. आप 45 से फेंके फिर 45 से फेंके, रेंज विल बी द सेम. ये जो कुछ मैंने कहा, इन एंगल्स के दरमियान एक रिलेशन है, एंड दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा है, क्लास 6 में, 5th में, ठीक है, 7th में, कि एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो आप मुझे ये बताएं 10 के साथ क्या ऐड करें कि 90 आ जाए. 80. तो 10 और 80 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. क्लियर. 20 और 70 कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज दोनों का सम. अच्छा 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज इनका सम. अच्छा 40 और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है बिकॉज देयर सम इज. अच्छा 35 65 कॉम्प्लीमेंट्री है. क्लियर. क्योंकि इनका सम 90 के बराबर. तो याद रखिए एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर, दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड द रेंज विल बी द सेम फॉर देम. अच्छा आप लोगों के बुक में, टेक्स्ट बुक में इन्होंने क्या किया है कि रेंज वाले फार्मूले में पहले 15 पुट किया है एंड हैव गॉट एन आंसर, और फिर 75 पुट किया है एंड हैव गॉट द सेम आंसर. 15 और 75 को ऐड करें तो वी आर गेटिंग 9. क्लियर. हमने इस तरह नहीं करना है, हमने पहले ये डिराइव करना है कि वो कौन कौन से, यानी वी हैव टू सर्च आउट द एंगल्स. ये एंगल सर्च आउट करने हैं कि कौन कौन से एंगल्स है जिन पर रेंज सेम हो. डायरेक्ट हमने नहीं लगने. अंडरस्टैंड. तो लुक एट,
हमारे पास गौर से देखो, एक एक स्टेप आराम से देखो। हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला है वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाय जी, क्लियर। और दिस इज साइन 2 थीटा। दिस इज द इक्वेशन फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज, अंडरस्टैंड। याद रखिए, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लियर। लेकिन बहरहाल चलो, ये मैं डायरेक्ट नहीं लिखता। लुक एट, हमारे पास एक फार्मूला है, लुक एट, साइन अल्फा माइनस बीटा। इससे पहले हमने पढ़ा साइन अल्फा प्लस बीटा। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस, अंडरस्टैंड। तो साइन अल्फा माइनस बीटा, तो देखिए ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, इधर माइनस तो माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर आप लोग सपोज अल्फा की जगह 180 पुट करें और बीटा की जगह 2 थीटा पुट करें, तो ये मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 2 थीटा, और इधर लिखो साइन 180 कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा की जगह कॉस 180 और साइन 2 थीटा। तो ये मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 2 थीटा। व्हाट इज साइन 180? Zero, शाबाश, this is 0 and this is cos 2 theta. Minus, what is cos 180? Minus 1, and this is sin 2 theta. If you see, I can write 0 multiplied by anything is 0. Shabash. 0 multiplied by anything is 0. This is 0. Minus into minus plus sin 2 theta. Clear? तो इन अदर वर्ड्स मैं इस तरह लिख सकता हूं कि साइन 2 थीटा बराबर है साइन 180 माइनस 2 थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप ऐसा करें, पुट इक्वेशन 2 एंड 1, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो रेंज आ जाएगा वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी, and this is sin 180 minus 2 theta। आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में कॉमन क्या है? 2 थीटा और 180 में कॉमन 2, तो 2 अगर आप कॉमन ले ले तो दिस इज वी आई स्क्वेड डिवाइडेड बाई जी, एंड दिस इज साइन 2 एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब याद रखें, according to equation number 1, shabash, look it, according to this equation, शाबाश, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से फेंके, एंगल थीटा से फेंके, और या 90 माइनस थीटा से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। मैथमेटिक्स हमें बता रही है, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से फेंके और या 90 माइनस थीटा से फेंके, याद रखिए रेंज विल बी द सेम। व्हाई? बिकॉज 90 सॉरी थीटा और 90 माइनस थीटा कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और से देखो, इधर है थीटा, इधर है 90 माइनस थीटा। अगर आप थीटा के साथ 90 माइनस थीटा ऐड करें तो दोनों का सम 90 आता है। तो हमें पता चला बिकॉज दे आर कैंसिल। क्लियर? तो याद रखिए, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से फेंके
थीटा में भी 30, 45 व्हाटएवर। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से फेंके या 90 माइनस थीटा से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। अब किस तरह बता रहा हूं, देखिए ये भी रेंज का फार्मूला है, ये भी रेंज का फार्मूला है। इधर आर, इधर भी आर, इधर वी आई स्क्वेड बाई जी, इधर भी वी आई स्क्वेड बाई जी, इधर साइन, इधर साइन, इधर टू, इधर टू, इधर थीटा, इधर 90 माइनस। तो मैथमेटिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन they will give us the same values of range, understand। तो अब देखें, इधर देखें, अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल थीटा से फेंके या 90 माइनस थीटा से फेंके तो द रेंज विल बी द सेम। मसलन अगर एंगल थीटा 10 है तो 90 माइनस 10, दिस विल बी 80। 90 माइनस 10, 80। अब 10 और 80 का सम, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। प्रोजेक्टाइल को 10 से फेंको या वो 80 से फेंको, रेंज विल बी द सेम। अच्छा, थीटा अगर 20 है, क्लियर, और या 90 माइनस 20 यानी 70 है, द रेंज विल बी द सेम। व्हाट इज 20 इन 70? कंप्लीमेंट्री एंगल्स है, बिकॉज देयर सम इज 90। अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 30 से फेंके और या 90 माइनस 30 यानी 60 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम। और अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 से फेंके, 90 माइनस 45 यानी 45 से फेंके, द रेंज विल बी द सेम, एंड सो ऑन। क्लियर? तो हमें ये पता चला कि एनी टू एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो, द रेंज विल बी द सेम। अब इस पर मुख्तलिफ एमसीक्यूज आ जाते हैं, कभी कभार इस तरह लिखे होते हैं कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स द रेंज विल बी द सेम। मसलन ऑप्शन ए में लिखा है 30, 60, बी में कुछ और कुछ और कुछ और, तो 30 और 60 का सम 90 के बराबर है, इन पर रेंज से। अगर लिखा है सपोज ऑप्शन ए में 20 एंड 70, तो इनका सम 90 है, द रेंज द सेम। अगर लिखा है 40 एंड 50 तो सेम। अगर 35 और 65 तो सेम। इनका सम 90 के बराबर है, तो द रेंज विल बी द सेम। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हमने ग्राफिकली देखना है कि किस तरह रेंज सेम आ जाता है। तो लुक इट, मैं ड्रा कर रहा हूं, इसी तरह आप लोग भी ड्रा करें। मसलन देखें, अगर आप लोग किसी प्रोजेक्टाइल को 10 डिग्री से फेंके, दिस एंगल इज 10 डिग्री। देखिए 10 डिग्री पर रेंज इतना है। अब इसके बाद 20 ड्रा ना करो या 30 या 45। मेथड ये है कि 10 के साथ हम क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, 80। अगर आप 80 पर इसे प्रोजेक्ट करें तो याद रखिए 80 पर द रेंज विल बी द सेम। 80 पर हाइट ज्यादा और रेंज सेम। अगर आप लोग किसी प्रोजेक्टाइल को 20 डिग्री पर फेंके तो रेंज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। 20 के साथ क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, 70। तो याद रखिए 70 पर रेंज सेम होगा और हाइट 80 से थोड़ी सी कम और 20 से ज्यादा। तो आप लोग देखिए इस तरह है, लाइक दिस इज 7। अगर आप लोग किसी प्रोजेक्टाइल को 30 एंगल से फेंके, 30 से फेंके, 30 के साथ क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, 60। तो 60 पर हाइट 70 से कम, 30 से ज्यादा। आप देखिए ये इस तरह आ जाएगा, लाइक दिस इज 60। अंडरस्टैंड? और अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को 45 से फेंके, 45 पर हाइट 60 से कम,
और 30 से ज्यादा, लेकिन द रेंज विल बी, आप देखिए द रेंज विल बी मैक्सिमम 45 पर रेंज इज मैक्सिमम। अब इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें, जब एंगल बढ़ जाते हैं 10 पर रेंज इतना है, 20 पर ज्यादा है, 30 पर और ज्यादा है, 45 में पे सबसे ज्यादा है। 45 के बाद अगर एंगल बढ़ जाते हैं तो 60 पर रेंज कम है, 70 पर कम है, 80 पर कम है। अगर आप 90 पर इसे फेंके तो रेंज 0 आ जाए। इसका मतलब है जब एंगल बढ़ जाते हैं, रेंज बढ़ जाती है 45 तक, 45 पर मैक्सिमम, 45 से ऑनवर्ड अगर एंगल बढ़ जाते हैं तो फिर रेंज कम हो जाता है। तो वी आर गेटिंग 3 इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ग्राफ। इंफॉर्मेशन नंबर 1 ये है, नंबर 1, और ये एमसीक्यूज भी है, याद रखें व्हेन थीटा, ठीक है ना, गोज फ्रॉम 0 to 45, so what happens, range R increases. Number 2, when theta goes from 45 to onward, यानी up to 90 suppose, तो range decreases। सही है, डायग्राम ये बता रहे हैं। और when theta is exactly 45, so the range is max. So we can get these 3 informations from this graph। ठीक है, तो ये हमने तकरीबन 10 प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो दिस इज कंटिन्यूड, इंशाल्लाह बाकी जो प्रॉपर्टीज है 2-3 या जितनी भी हैं वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।